हेलो, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैट के बारे में कि कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड जो अभी पेपर होने वाला है आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। प्लस सबसे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं, तो आप उनको देख सकें और हाँ, माइंड मेकअप कर सकें कि पेपर कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। प्लस प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोग शेयर करें अपने जान पहचान प्लस फ्रेंड को, जिनको आप जानते हो जो इस फील्ड से हैं, उनको आप शेयर करें मेरा वीडियो, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए, जो रियल हेल्प होती है कि हाँ, वीडियो देख के वो भी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आप प्लीज़ उन लोगों को शेयर कीजिए। प्लस जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा एक यही है कि जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शंस में मैं अपने वीडियो सारे लिंक डाल दे रहा हूँ। आप लोग सीरियल वाइज सारे वीडियोस देखो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं, आपको अच्छा भी लगेगा देखते हुए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लस दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया है, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की, आप मुझसे वहाँ भी आप है जो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैंने नया खोला, मेरा पिछला इंस्टाग्राम थे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स, मेरे 2 के फॉलोअर्स भी थे, बट वो किसी अनफॉर्चुनेटली मेरी आईडी बंद हो गई, तो मैंने ये नई आईडी खोली। आप फॉलो करें उसमें और हाँ, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट वही जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप वहाँ पे, क्योंकि मैं आंसर्स कम दे पाऊँगा, तो आप मेन क्वेश्चन पूछिएगा और सारे क्वेश्चंस आप यूट्यूब की लिंक में पूछिए कमेंट में जाके, क्योंकि और भी लोग उन कमेंट को पढ़ते हैं तो उनको भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो अब पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम कैट की बात करते हैं कि कैट पोर्शन क्या है, क्योंकि कैट पोर्शन बहुत ही अच्छा होता है। नीट का 50% वेटेज का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 50% अगर आपने यहाँ अच्छे से कर लिया तो आपका नीट क्वालिफाई है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कितनी एक महीने में हम कैसे निफ्ट एनआईडी है, मैं निफ्ट एनआईडी में दोनों की बात कर रहा हूँ, ये कि कैसे निकलेगा। तो मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूँ, आप पक्का इसको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये इसी सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको कंटेंट, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले वन पॉइंट जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो थोड़ा सा आप केवल देख लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है 1 पॉइंट पढ़ने का, ठीक है। तो 1 पॉइंट का मतलब कुछ व्यू दे देगा आपको, कि मार्केट व्यू हो गया, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, आपको क्या व्यू दिख रहा है। तो इन सब में अगर आप 1 पॉइंट में बनाते हो कोई चीज़, तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट की उतनी नीड नहीं है, बट हाँ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। 2 पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा नंबर देंगी, क्योंकि लोगों से थोड़ा हट के आप लोग बनाओगे 1 पॉइंट। वही व्यू कोई प्लेन बना रहा 1 पॉइंट में बनाओगे, कोई 2 पॉइंट में बनाएगा, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। प्लस ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, हाँ, ये आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा अपने घर पे, जैसे कि 2-2 3-3 सामान आगे पीछे करके रख लीजिए। प्लस फिर आप उसको बताइए, आपको कंपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए कि कोई डब्बा इतना बड़ा है, उसके पास में इतनी छोटी सामान रखी है, तो वो कंपोजिशन होती है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि आप लोग व्यू बनाते हो कुछ मार्केट व्यू या फिर कुछ, तो आप जो लोगों को खड़ा करते हो तो उसमें थोड़ी कंपोजिशन बिगड़ जाती है, क्योंकि 1 पॉइंट में ये होता है पीछे की चीज़ें छोटी होती हैं और आगे आते आते वो बड़ी होती रहती हैं। तो आप कंपोजिशन प्लीज़ देखिए घर पे आप, या फिर पेन स्टैंड हो गया, डिब्बे हो गए, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, साथ में रख के आप कंपोजिशन की प्लीज़ ज़रूर आप देखिए। कंपोजिशन ड्राइंग ये बहुत ही, आइसोमेट्रिक जिनको नहीं आता है, हाँ, तो आइसोमेट्रिक में अभी 1 या 2 दिन में नया वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ये सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। जल्दी से आप कैसे आइसोमेट्रिक और सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप अपने काम भर का तो सीख ही सकते हो, तो आइसोमेट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। प्लस पिक्टोग्राम भी आप देखिएगा। पिक्टोग्राम का मैंने आपको बताया, पिक्टोग्राम आने का संभावना है थोड़ा सा कि आ सकता है पिक्टोग्राम, तो आप देख लीजिएगा। और जिनको नहीं पता ये सारी चीज़ें, मैं लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस देखिए, मैंने वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी, पिक्टोग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है। प्लस पैटर्न मेकिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इमोशंस के जो वो लोग देते हैं वर्ड, हैप्पी हो गया, सैड का हो गया, है ना, क्रिस्पी हो गया, सॉगी हो गया, ये सारे देंगे। आपसे कहेंगे कि पैटर्न बनाइए इसको, कि आप कैसे पैटर्न, तो आप पैटर्न बनाना सीख लीजिए, कैसे पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, कैसे नहीं वर्क करते हैं। प्लस इमोशंस डिपिक्ट, ये भी पैटर्न के थ्रू आप दिखा सकते हो। अगर कहता है कि मेक अ पैटर्न, तो आप पैटर्न बना सकते हो। अगर कहता है थ्रू द
कलर्स, तो आप कलर्स के थ्रू है जो ये इमोशंस को आप डिपिक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आता है डिपिक्ट द दिस इमोशन डिपिक्ट द दोज इमोशंस, तो आप उसमें कलर थ्योरी भी लगा सकते हो। प्लस कलर थ्योरी पढ़ के जाइएगा। और प्रोसेस ड्राइंग में ये होती है, जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रोसेस ड्राइंग का, जो 4 कॉलम्स दिए हुए थे, कहा था एक नाव का प्रोसेस दिखाना है, जो हम लोग बचपन में छोटी नाव खेला करते थे वो, उसकी प्रोसेस ड्राइंग। प्लस सेकेंड जो क्वेश्चन था वो बल्ब को कैसे है, जो फ्यूज बल्ब उसको आपको चेंज करना, ये प्रोसेस ड्राइंग होती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस आप लोग बहुत लंबा सोच लेते हो, 4 पुस्तक में वो भर नहीं पाते हो। तो जो मेन चीज़ें हैं, जो उस ड्राइंग के मेन मूव्स है, वही केवल आपको डालने होते हैं 4 प्रोसेस में से, फालतू की चीज़ नहीं डालनी होती। तो ये आप देख लीजिएगा प्रोसेस ड्राइंग में। प्लस मीनिंग ड्राइंग आपको एक मीनिंग दे देगा, उस पर आपको ड्राइंग करनी होगी। जैसे कि कोई वर्ड, जैसे इमोशंस को आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कलर थ्योरी इमोशंस बताए, वही मीनिंग ड्राइंग होती है। प्लस ऑब्जेक्ट भी कह देता है, फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्ट कहता है, तो आप ऑब्जेक्ट बनाना सीख लीजिए। पेन स्टैंड हो गया, ये हो गया वो, तो आप सारी चीज़ें देख लो। ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो भी आपके टेबल हुआ, मेज, कुछ भी, आप इसके ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगी। कहीं रूम का ले लिया, कहीं कुछ, तो आप सोफ़ा बना लो। ये सारी जो थोड़ी चीज़ सीखोगे तो आप एक ड्राइंग में डाल लोगे अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग आप देख लीजिएगा। प्लस फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग, क्योंकि निफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक कार है तो आपके आने वाले फ्यूचर में वो कार कैसी होगी, अगर ये चीज़ है तो आने वाले फ्यूचर 10 साल बाद आप इसको कैसे, तो आपको रीडिज़ाइन करना होगा। आपको फ्यूचरिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर लगानी होगी, हाँ आने वाले फ्यूचर में आपके कैसे होगी, तो फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग आती है, देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से सुनिए, निफ्ट और एनआईडी दोनों के लिए है, क्योंकि एनआईडी में कुछ भी आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे दोनों टॉपिक मैं निफ्ट और एनआईडी के लिए बता रहा हूँ। प्लस शेडिंग आप लोग करना सीख लो, क्योंकि शैडो के क्वेश्चंस आते हैं। एनआईडी में पिछली बार शैडो के क्वेश्चन आए भी थे। एक बॉटल और एक ग्लास रख के उसकी शैडो आपको दिखानी थी, कैसे पड़ती है कैसे नहीं पड़ती, तो आप शैडो और शेडिंग सीख लीजिए। प्लस स्टैम्प और पोस्टर और स्टैम्प बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग देख के जाइए कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या कंटेंट होता है, क्या नहीं, आप लोग नेट पे देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पोस्टर्स और बैनर्स और स्टैम्प, ये तीनों चीज़ आप देख लीजिएगा। पोस्टर, स्टैम्प एंड बैनर बहुत ही इजी है, बट आप थॉट्स देख लो नेट से कैसे होते हैं, कहाँ कंटेंट कैसे नहीं होता। बैनर का और एक स्टैम्प का एक अलग ही कंटेंट होता है, आपको वैसे ही लिखना हो कि भारत सरकार कहाँ लिखना है, तो आप इसको थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि कहाँ पे क्या कंटेंट होता है। प्लस ब्रोचर भी देख लीजिएगा, ब्रोचर कैसे होता है। एंड प्लस ट्रेन व्यू, जैसे कि ये भी पूछ देता है कि आप स्लीपर बोगी में बैठे हो ट्रेन पे, तो आगे का व्यू कैसा है, तो आप स्लीपर बोगी का व्यू जान रहे होगे तभी बना पाओगे कि एसी बोगी होती है ट्रेन की तो कैसी होता है, स्लीपर बोगी होती है तो अंदर का व्यू कैसा होता है। तो आप ये सारी जगह गए होगे तभी आप जान पाओगे कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है। जैसे कि और भी ये क्वेश्चन आए थे एक बार कि जो लोग प्रेस करते हैं आयरन मैन, तो उनका एक वो था, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ये सब आने वाली हैं, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही सारे जितने भी हैं। प्लस रीडिज़ाइन भी कर देता है, जैसे किसी इमेज की रीडिज़ाइन करनी है तो आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कीजिएगा, आगे की सोच के कि हाँ कि ये तो एग्जिस्ट ही कर रही है, आपको कुछ नया करना होगा, तो रीडिज़ाइन के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा। प्लस ज्योमेट्रिकल शेप दे देते हैं, ट्राइंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे देते हैं। बस ज्योमेट्रिकल से ही आपको प्ले करना होता है, ज्योमेट्रिकल में ही खेल के आपको एक डिज़ाइन देनी होती नहीं। तो आप देख लीजिएगा, आप ज्योमेट्रिकल से बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राइंगल जोड़ के आप मेज बना रहे हो, कुर्सी बना रहे हो या फिर टॉय बना रहे हो, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का। राइटअप कभी 20 वर्ड के राइटअप भी देते हैं, तो आप 20 वर्ड के राइटअप में कुछ एक्स्ट्रा मत भरिएगा, क्योंकि डिज़ाइन का ही कहते हैं, एक डिज़ाइन बनी उसका राइटअप, तो जो आपने उस डिज़ाइन में डाला मेन पॉइंट 20 वर्ड में लिखना है, वहाँ पे पूरी खिचड़ी नहीं पकानी है, केवल 2 या 3 लाइंस देते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। प्लस लोगो देख लीजिए कि लोगो क्या कंटेंट होता है क्या नहीं होता, कहाँ पे क्या चीज़ रखी जाती है। लोगो डिज़ाइन भी आता है कि किसी स्कूल के बच्चे के लिए बैग के लिए लोगो डिज़ाइन करना, कोई कंपनी खोलने जा रही है उसके लिए रीडिज़ाइन करना तो आप लोगो देख लीजिएगा कि लोगो में कौन से कलर्स यूज होते हैं, कितने कंटेंट होने चाहिए कितने नहीं चाहिए, आप देख लीजिएगा। लोगो बहुत ही ज़रूरी और अच्छा टॉपिक है।
आप फेमस, हाँ। तो और ये भी पूछ लेता है कि जैसे कि चाय वक्त पीने वाला कप है। ये सब मैं एनआईटी के लिए भी बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। एनआईटी के लिए, निफ्ट के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्ट ऑफ फैशन पर जैसे कि पूछ लेगा कि हाँ एक कप चाय पीने वाला कप है तो, और मुझे गिफ्ट करना है किसी सिंगर को, किसी एक्टर्स को गिफ्ट करना है, तो वो डिज़ाइन करना है आपको, तो कैसे करोगे? तो ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक अलग अलग डिज़ाइन, जैसे सिंगर हुआ, एक्टर हो गए, इन सबको आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी कप को या कोई ज्वेलरी या कोई चीज़, तो उनकी डिज़ाइंस भी थोड़ी उसी प्रकार से ही मोल्ड होंगी हल्की सी, तो वो आप देख लीजिएगा। प्लस ह्यूमन फिगर भी देख लीजिए। ह्यूमन फिगर, हाँ, जिनको बनाना आता है बहुत अच्छी बात, जिनको बनाना नहीं आता प्लीज़ आप अपने व्यू में ह्यूमन फिगर आगे की तरफ मत रखिएगा। जिनको अच्छे से पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर नहीं बनाना, बस रफ बनाएंगे, पीछे की तरफ ह्यूमन फिगर आप जितने भी ऐड कर दो, आगे मत करना जिनको बनाना नहीं आता है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको बताया कि कैट में कैसा करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज़ देख लीजिएगा। निफ्ट प्लस एनआईडी में आना ही है इन क्वेश्चंस में से, तो आप इस पर थोड़ा गौर फरमाइए और जाइए अच्छे से लग जाइए कैट पोर्शन में। प्लस आगे भी वीडियोस में डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ड्राइंग बना के भी बताएं क्या होता है क्या नहीं। उसके लिए सॉरी, लेट वीडियोस आ रहे हैं। प्लस आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आप लोग कमेंट कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नहीं है, मैं आपके आंसर्स दूंगा। और जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके आप मुझे फॉलो करें, और प्लस वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हाँ फालतू के क्वेश्चन नहीं। आप सारे क्वेश्चन यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, बट वहाँ पे मेन क्वेश्चंस आप पूछिएगा। ऐसा नहीं कि पेंसिल ले जाना, रबड़ ले जाना, कटर ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे पूछ सकते हो, वहाँ नहीं पूछ सकते। ओके, बाय बाय।